कि बेटा कल असी किया सीगा डेल्टा इज़ इक्वल टू वाई डी अपॉन डी। हुण असी वाई पी दी ओवली वैल्यूज़ निकालनियाँ ने मैक्सिमा और मिनिमा दी कंडीशनस निकालनियाँ ने। सो मैक्सिमा दे लई तुहानूं पता है कि डेल्टा की वैल्यू पी लैमडा हुंदी है, उत्थों असी वाई पी की वैल्यू ए निकाल ली है। सिमिलरली जिहड़ा मिनिमा दे लई फॉर मिनिमम डेल्टा की वैल्यू होंगी है 2p + 1 लैमडा बाय 2 और इत्थे भी डेल्टा की वैल्यू वाई डी फिल करके असी वाई पी की वैल्यू जी है इत्थे निकाल ली हुई है। उस तो बाद आंदा है तुहाडा फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंजैक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजिस, मतलब 2 ब्राइट या 2 डार्क तो इन बिटवीन जो डिफरेंस है उन्होंने असी बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, यानी जिवें 2 डार्क फ्रिंजिस ने इन्होंने दोवां दे विच वाला जो डिस्टेंस है वो तुहाडे कोल होएगा फ्रिंज विड्थ, जिन्हों कि असी बीटा बोलते हैं। तो फ्रिंज विड्थ किस तरह निकलेगी, पीएथ फ्रिंज तो p+1 फ्रिंज, उन्होंने दोवां नूं माइनस करके साडे कोल जी चीज़ है वो आ जाएगी। तो देखो तुहाडे कोल हैगा वा पी बाई डी, तो जिथे p है उस जगह पर p+1 कर दो, दूसरी बारी सिंपल p रहन दो, ठीक है। तो जो तुसीं दोवां नूं माइनस करांगे तो साडे कोल आएगा डेल्टा डी बाई डी। ये हैगा सी फॉर पीएथ डार्क फ्रिंज, p+1 तो पीएथ मतलब इन्हां दोवां दे विच डिफरेंस है वो है। सिमिलरली अगर असी लै लीए डार्क फ्रिंजिस के लिए, ठीक है, डार्क फ्रिंजिस के लिए असी इस वाले फॉर्मूला के p की जगह पर p+1 फिल करांगे। तो जो तुसीं फिल करोगे तो 2p+1, देखो p की जगह पर p+1 फिल किया होया, 2p+1 + 1 d बाई डी लैमडा बाई 2 इस तरीके नाल माइनस यही वाला सारा जो पार्ट है, यह वाला पार्ट सारा इत्थे आ जाएगा। तो इत्थों जो तुसीं निकालते हो तो अगेन वही चीज़ आती है। तो यदा मतलब ये है कि सैपरेशन बिटवीन द 2 ब्राइट और 2 डार्क फ्रिंजिस, या देखो 2 ब्राइट दे विच वाला डिस्टेंस तो 2 डार्क दे विच वाला डिस्टेंस जिहड़ा है वो सेम है। इसदा मतलब ये है कि जिहड़े फ्रिंजिस हैगियां ने वो सेम विड्थ दियां बनदियां ने साडियां, ठीक है। तो इन्हां चीज़ां तो हुण यह थोड़ा जिहा समराइज़ जिहड़ा वो कीता होया तुहाडा कि ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजिस जिहड़ियां ने वो बनदियां ने सेंट्रल तो मैक्सिमा है, ठीक है, सेंट्रल तो मैक्सिमा है तुहाडा, विच इज़ लोकेटेड एट पॉइंट्स वेयर द पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द 2 स्लिट्स इज़ 0। देखो इत्थे पाथ डिफरेंस अगर 0 होएगा, तुसीं इत्थे ऑलरेडी देखिया ना जिहड़ा पाथ डिफरेंस है डेल्टा की वैल्यू जिहड़ी है तुसीं इत्थे देखी सीगी 0 अगर हैगी है, फाई की वैल्यू 0 है तो उत्थे फिर मैक्सिमा हुंदा है। तो फाई तो ही तुसीं इत्थे निकालिया सी, अगर इत्थे फाई 0 कर दो, ठीक है, तो उस टाइम ते जिहड़ा है वो फिर तुहाडा मैक्सिमा आएगा, सेंटर ते तुहाडा मैक्सिमा। तो फेज डिफरेंस जिहड़ा वो भी 0 है, पाथ डिफरेंस भी 0 है, तुहानूं मैं हुणे दस चुकी हाँ। इस तो बाद ये हैगा वैन वी गो अवे फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फेज डिफरेंस गोज़ ऑन इनक्रीजिंग, ठीक है। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला सीगा तुहाडा ए देखो फाई, तुसीं इधर देख रहे हो पी, तो देखो ना इनक्रीज़ हो रहा फेज डिफरेंस, इधर भी इनक्रीज़ हो रहा है। तो सेंटर तो तुसीं अगर देखो तो फाई जिहड़ा है वो तुहाडा इनक्रीज़ ही हो रहा है ना। अगर वो जो इनक्रीज़ करता है वी ऑब्टेन ऑल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा एट्स द पॉइंट वेयर द फेज डिफरेंस इज़ ईवन मल्टीपल ऑफ पाई और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अगर ईवन ने तो मैक्सिमा होएगा, अगर ऑड ने तो मिनिमा होएगा तुहाडा। सिमिलरली हुण पाथ डिफरेंस की गल की है, पाथ डिफरेंस जिहड़ा है वो भी जिहड़ा है वो तुहाडा इट विल गो ऑन इनक्रीजिंग। मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस ए वाला हैगा और मिनिमा के लिए साडे कोल पाथ डिफरेंस ए वाला हैगा, ए वाला तुहाडे कोल हैगा, ठीक है। उस तो बाद फॉर द मैक्सिमा डेल्टा इज़ ईवन मल्टीपल ऑफ लैमडा बाई 2, ए लैमडा की गल की सी, ए लैमडा बाई 2 की गल की है, ठीक है। तो ऑड के लिए वो ऑड मल्टीपल होएगा। उस तो बाद फ्रिंज विड्थ इज़ सेम एवरीवेयर, ठीक है, सेम हैगी है और डिपेंड कितने कितने करती है लैमडा डी और डी के ऊपर, ठीक है। लैमडा तो हैगी है तुहाडी वेवलेंथ ऑफ लाइट, कैपिटल डी हैगा डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन और स्मॉल डी हैगा है सैपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। तो इन्हां चीज़ों के उपर जी है वो तुहाडी फ्रिंज विड्थ बीटा जी डिपेंड करती है। अगर डी इनक्रीज़ करता है, डी इनक्रीज़ करेगा तो बीटा भी इनक्रीज़ करेगा, अगर स्मॉल डी इनक्रीज़ करेगा तो बीटा डिक्रीज़ करेगा। तो इस तरीके नाल तुहाडे कोल ये जिहड़ा चीज़ है वो तुहाडे कोल आंदी है। इस तो बाद जिहड़ा नैक्सट आर्टिकल है तुहाडा हैगा कंडीशनस फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। तुसीं इंटरफेरेंस पैटर्न नूं बनाना उही उन्होंने तुसीं सस्टेन करना चाहते हो, मतलब कि उन्होंने तुसीं
ਰੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੋਰਮੋਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਾ ਔਰ ਮਿਨੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਵੇਵਲੈਂਥ ਅਗਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੇਮ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਿੰਜ ਵਿਡਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਡੀ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਡੀ ਲਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਟਾ ਵੀ ਲਾਰਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਾ ਔਰ ਮਿਨੀਮਾ ਫਰਿੰਜਸ ਦੀ ਵਿਡਥ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਲਾਰਜ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਸਟ ਵਨ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਮੈਕਸਿਮਾ ਔਰ ਮਿਨੀਮਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਡੀ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ ਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿੰਜਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਆਲਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮਾਲ ਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਸਟੇਨਡ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਾ ਆਲਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਐਂਗਲ। ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਵੇਵਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਟੇਬਲੀ ਅਲਾਈਨਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3rd ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਰੋਡ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰੋਡ ਸੋਰਸਿਸ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਡ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਰੋਡ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਰੋਡ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਨਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਜ਼ ਨੈਰੋ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਵੇਵ we should have constant phase, same wavelength, same state of polarization ਔਰ same direction 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ। ਤਾਂ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਾਲ ਡੀ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ ਡੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੂਟੇਬਲੀ ਐਡਜਸਟਡ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੂ ਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਨੈਰੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਸੇਮ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਉੱਪਰ डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट इज़ द नेचर ऑफ द लाइट वेव्स इमिटेड बाय द एक्चुअल सोर्सेस। एक्चुअल सोर्सेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮੋਰ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਵ ਟਰਨ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਟਰਨ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨੋਸਾਈਡਲ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੈਲਟਾ ਓਮੇਗਾ। ਡੈਲਟਾ ਓਮੇਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜਰ ਹੈ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਦਾ।
देखो जी लाइट हैगी है तुहाडे कोल, लाइट सेम फ्रीकुएंसी दी नहीं आ रही, तो फ्रीकुएंसी कितनी चेंज है वो तुहाडे इस चीज़ फैक्टर के उपर डिपेंड करता है। तो उस तो बाद इत्थे तुहाडे कोल एक टाउ नॉट फैक्टर है। टाउ नॉट बेसिकली ये हैगा है टाइम, एक्चुअली हैगा है कि जिन्ने टाइम दे लई वो जिहड़ी वेव जिहड़ी है वो तुहाडी मतलब कोहरेंट रही है तुसी कह सकते हो, या फिर एक अच्छा तुहानू जिहड़ी डिस्क्रीट फ्रीकुएंसी जिहड़ी है तुहानू मिली है। तो अगर वो टाइम नॉर्मली स्मॉल हुंदा है, अगर वो स्मॉल हुंदा टाइम तो 2π/t, अगर नीचे वाला फैक्टर स्मॉल होएगा तो डेल्टा ओमेगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जनरली जिहड़ा लाइट सोर्स है देखो वो की हुंदा है ओमेगा प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा दी सानू फ्रीकुएंसी दिंदा है। अगर डेल्टा ओमेगा बहुत ही ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा दे विच ऐड करोगे तो होर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है सपोज जिवें इत्थे ओमेगा है तो यह सारा प्लस डेल्टा ओमेगा तो यह सारा माइनस डेल्टा ओमेगा। तो इसका मतलब ये है कि इन्नी फ्रीकुएंसी तो लैके इन्नी फ्रीकुएंसी तक मतलब ब्रॉड रेंज ऑफ फ्रीकुएंसीज जिहड़ियां ने वो सानू मिलणगियां एक्चुअल सोर्स दे विच। हालांकि वो फ्रीकुएंसी यह होनी चाहिए है बट सानू फ्रीकुएंसी जिहड़ी है वो इत्थों लैके इत्थों तक मतलब इन्नी सानू रेंज मिलेगी। ठीक है, तो इट मीनस कि जिहड़ी इमिशन है परफेक्टली मोनोक्रोमैटिक लाइट दी वो कोई भी पॉसीबल नहीं हैगी। जिन्ने भी सोर्सिस असीं यूज़ करते हैं इन प्रैक्टिस उन्हां चों कोई भी मोनोक्रोमैटिक जिहड़ा है वो नहीं हुंदा। हालांकि किसी हद तक मोनोक्रोमैटिसिटी नूं डिफाइन किया होया है, जिवें कि लेजर्स ने दे आर मोनोक्रोमैटिक, और जिवें कुछ सोर्सिस ऑफ लाइट हैगे आ जिहड़े तुसीं यूज़ करोगे अपने एक्सपैरीमेंट्स दे विच, जिवें कि सोडियम लैंप हैगे ने तुहाडे कोल वो जिहड़े सॉरी मरकरी नहीं हैगा, सोडियम लैंप जिहड़ा है वो तुहाडे कोल वो जिन्ने भी ने वो तुहाडे कोहरेंट सोर्स ऑफ लाइट दे विच गिने जांदे ने और वो प्रॉपर वही वाली जिहड़ी ओमेगा है वो सानू दिंदे ने।